तो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, टॉपिक कवर करने वाली हूँ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब ये टॉपिक है किस चैप्टर का? तो ये टॉपिक जो है आपका चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का है। अब ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर किस में है? तो क्लास 11th बायोलॉजी बुक का है। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है, या फिर आप कोई भी टॉपिक उठाकर देख लो तो एनसीईआरटी में थोड़ा टफ लेवल का दिया रहता है थ्योरी उसका, जो कि जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। मतलब उसे 2 बार 3 बार जब तक आप पढ़ो ना, एक एक वर्ड का मतलब समझो ना, एक एक का मतलब निकालो ना, तब तक आपको जल्दी समझ नहीं आता है। मैंने क्या किया इस वीडियो में, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का काफी इजी जो है ना थ्योरी लेकर आए हैं, और आई होप आपको ये पूरा थ्योरी जो है समझ भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इजी वर्ड है। इतना इजी है कि मैं एक बार समझाऊंगी, आपके माइंड में सेट होना ही है, मतलब होना ही है। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में अगर मैं टोटल कैटेगरीज का बात करूं तो 7 कैटेगरीज आते हैं इसमें। अभी हम हाल फिलहाल 3 कैटेगरीज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जान लेते हैं कि ये होता क्या है। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का थ्योरी क्या लिखा हुआ है? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर द लेवल और स्टेप यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का मैं मतलब बताऊं कि क्या होता है, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है एक तरीके का स्टेप है, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरीके का ये आपका लेवल है, जिसमें क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, उन्हें बांटने का काम करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर कैटेगरीज का बात करें तो टोटल 7 कैटेगरीज होता है मेन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। और यहाँ पे जो हम कैटेगरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपका एनसीईआरटी में जो कैटेगरीज दिया है असेंडिंग नंबर में दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरीज कैसे पढ़ रहे हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरीज आपका है किंगडम। इस किंगडम कैटेगरीज को टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज माना जाता है। मतलब इसमें अधिकांश तो बोल रहे हैं, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम में आते हैं। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने बोला। अब इस किंगडम में क्या क्या आता है, तो किंगडम में आपका एक एनिमल किंगडम आता है, दूसरा प्लांट किंगडम आता है। मीन्स किंगडम में एनिमल को रखा गया और प्लांट को रखा गया है। सेकेंड आपका जो कैटेगरीज है, फाइलम और डिवीजन। किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइला और डिवीजन। इसी किंगडम को, मीन्स हमने क्या देखा है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज टोटल 7 होते हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज जो है वो कौन सा है, किंगडम है। किंगडम में 2 चीज आता है, एक एनिमल किंगडम आता है, दूसरा प्लांट किंगडम आता है। जब इसी किंगडम को, मीन्स एनिमल को और प्लांट को हम डिवाइड कर देते हैं, उसे स्टेप बाय बांट देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, फाइलम और डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे फाइलम में कौन आता है, तो फाइलम में एनिमल आता है, और जो डिवीजन होता है वो किसमें होता है, प्लांट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कॉर्डेटा। अब ये कोई नहीं समझेगा कि कॉर्डेटा कोई एनिमल होगा, नहीं, कॉर्डेटा कोई एनिमल नहीं है। कॉर्डेटा जो है क्लासिफाई इसे किया गया है, फाइलम का ही रूप है। कॉर्डेटा में वैसे एनिमल को रखा गया है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, बैकबोन होता है। ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं जिस वैसे एनिमल जिनमें रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है, रीढ़ का हड्डी होता है, उसे हम किस में रखे, कॉर्डेटा में रखे। प्लांट का देखिए तो प्लांट में एंजियोस्पर्म, ये प्लांट का है। ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। थर्ड जो है आपका कैटेगरीज है वो क्या है, क्लास है। क्लास जो है, इच फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। जब हम फाइलम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या बनता है, नया क्लास बन के रेडी होता है। इसमें क्या आता है, तो मेमेलिया आता है। मेमेलिया में क्या क्या इंक्लूड है, तो ह्यूमन है, डॉग है, कैट्स है, काउज है, इट और भी सारी एनिमल है। अब यहाँ पे मेमेलिया का मतलब हम समझे तो वैसे एनिमल जो मिल्क सिक्रीट करते, ठीक है, जो मिल्क सिक्रीट करते उसे मेमेलिया में रखते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका 3 कैटेगरीज कंप्लीट हो चुका है। आगे का 4 कैटेगरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये खत्म होने से पहले मैं चाह रही हूँ एक बार इसे रिवाइज फटाफट करा देती हूँ। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर द लेवल और स्टेप यूज्ड टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होता क्या है, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एक तरीके का लेवल या फिर स्टेप है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने में हेल्प करता है, क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। टोटल जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है वो 7 है। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ मैं आगे का लिख देती हूँ, क्या क्या होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे क्लास है, फर्स्ट किंगडम हो गया, सेकेंड फाइलम,
थर्ड जो आपका क्लास है। फोर उसके बाद आता है ऑर्डर। 5 आपका होता है फैमिली। 6 जो होता है जीनस। एंड लास्ट इज स्पीसीज। स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे फैमिली का मतलब घर का फैमिली नहीं समझना है, ठीक है। और ना ही क्लास का मतलब स्कूल का क्लास, कोचिंग का क्लास, ये क्लास नहीं समझना है। क्लास फाइलम जो है कैटेगरीज है। तो ये किंगडम में क्या हमने पढ़ा था, किंगडम जो है हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज में आता है। और ये आप लास्ट में जो स्पीसीज देख रहे हो, स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरीज है, ठीक है। अब किंगडम में हमने देखा है कि एनिमल किंगडम आता है और प्लांट किंगडम आता है। जब इसी किंगडम को हम डिवाइड कर देते तो हमारा फाइलम और डिवीजन बनता है। फाइलम किसमें होता है, तो एनिमल में होता है, और डिवीजन किसमें होता है, तो प्लांट में होता है। एक एनिमल का एग्जांपल यहाँ पर हमने जैसे कॉर्डेटा लिया। कॉर्डेटा कोई एनिमल नहीं है, मैं एक बार नहीं हजारों बार बोलूंगी, नहीं तो बहुतों को समझ लेते हैं कि ये एनिमल में है तो इसका मतलब कॉर्डेटा कोई एनिमल होगा, एंजियोस्पर्म कोई प्लांट होगा, नहीं। कॉर्डेटा जो है फाइलम का एक पार्ट है, एंजियोस्पर्म जो है डिवीजन का पार्ट है, मतलब एक प्लांट का पार्ट है। तो कॉर्डेटा में वैसे एनिमल को रखा गया है जिनके बॉडी में क्या होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी जैसा क्या होता है, एक छड़ी होता है, ठीक है। अब उस शरीर का काम मारने पीटने के लिए नहीं होता है, ठीक है। सबको पता है कि रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है, बैकबोन का क्या काम होता है, सपोर्ट के लिए होता है और कुछ नहीं, मारने पीटने के लिए नहीं। अब सेकेंड जो है आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। थर्ड जो आपका क्या है, क्लास है। इच फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। तो जब हम फाइलम को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, क्लास बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, मेमेलिया। मेमेलिया में आप वो सारे एनिमल को इंक्लूड कर दो जो क्या करता है ना, मिल्क सिक्रेट करता है। क्या करता है, मिल्क सिक्रेट करता है, मीन्स मिल्क देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ना कॉमन आप देखे होंगे इसमें, वैसे ही आप पहचान जाओगे कि इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला जब किंगडम को डिवाइड करते तो फाइलम डिवीजन बनता है, जब फाइलम को डिवाइड करते तो क्लास बनता है। तो सिंपल सी बात है, जब क्लास को डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर को डिवाइड करेंगे तो फैमिली बनेगा, फैमिली को डिवाइड करेंगे तो जीनस बनेगा, एंड देन जीनस को डिवाइड करेंगे तो आपका स्पीसीज बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, 3 कैटेगरीज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में ये 4 कैटेगरीज कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको ये पूरा 3 कैटेगरीज जो है थोड़ा दिमाग में सेट हो चुका होगा।